डिपॉजिट इंश्योरेंस पर हमने कुछ दिनों पहले खबर चलाई थी और बाकायदा डिपॉजिट इंश्योरेंस जो कि 1 लाख से बढ़ाकर बड़ी मुश्किल से 5 लाख हुआ, उसके बाद रिसेंटली जो अभी एक बैंक में बड़ी गड़बड़ी हुई है उसके बाद उसे और बढ़ाए जाने की आवश्यकता बताई जा रही थी। और हमने इस बीड़े को उठाया, इस मुहिम को उठाया और हमने सीधा सरकार से पूछा कि क्या बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस के लिमिट को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। 10 से 12 लाख तक बढ़ाने की बात इनिशियली सरकार ने मानी कि उस पर काम चल रहा है और अब न्यू इंडिया बैंक घोटाले मामले के बाद एफएम के सामने जी बिजनेस ने जब यह मुद्दा उठाया, इसका असर अब दिखने लगा है। हमारी मुहिम का बड़ा असर हुआ है। सरकार अब यह कह रही है कि 12 लाख तक, सूत्र जो बता रहे हैं फिलहाल, अभी इसमें कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है लेकिन तैयारी हो रही है सूत्रों के मुताबिक कि 12 लाख तक की लिमिट इसे किया जा सकता है जो 5 लाख है। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। लेकिन सिर्फ इस मुद्दे पर ही नहीं रहेंगे। आज के शो में हम बात करेंगे कि ठीक है 5 से 12 आप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कब होगा ये भविष्य बताएगा। लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं 60 साल से ऊपर वालों को क्या स्पेशल छूट नहीं मिलनी चाहिए? क्या उनका सारा का सारा डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत कवर नहीं होना चाहिए? क्योंकि सबसे ज्यादा मार उन्हीं पर पड़ती है। इसीलिए आज आपकी खबर आपका फायदा में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे बहुत ही खास मेहमानों के साथ। इसके इर्द गिर्द के तमाम इश्यूज को लेंगे। पहले ये रिपोर्ट। हाल ही में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाले के बाद खाताधारकों की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हुआ। इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए जी बिजनेस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर को बढ़ाने को लेकर सवाल उठाया। हमारी संवाददाता एकता सूरी ने सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा और ये सवाल उठाया कि क्या आम जनता की मेहनत की कमाई बैंकिंग तंत्र की लापरवाहियों की भेंट चढ़ती रहेगी या फिर सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाएगी। तो सर डिपॉजिटर इंश्योरेंस 5 लाख से ज्यादा बढ़ाया That's what I'm talking about. This is under the consideration of the government. As and when the decision is taken, we will inform. इंश्योरेंस कवर बढ़ाने के सवाल पर वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू ने बड़ा संकेत दिया। सरकार बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर को 5 लाख से बढ़ाकर 12 लाख करने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो ये खाता धारकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी। अब समझते हैं इस फैसले से आम जनता को क्या फायदा होगा। बैंक डूबने की स्थिति में खाता धारकों को सुरक्षा मिलेगी। अगर कोई बैंक फेल होता है तो अभी तक सिर्फ 5 लाख रुपए तक की जमा राशि सुरक्षित थी, लेकिन अगर सरकार ये कदम उठाती है तो अब 10 से 12 लाख रुपए तक की जमा राशि पूरी तरह सुरक्षित होगी। बैंकिंग सेक्टर में ऐसे कई ग्राहक होते हैं जो 5 लाख से अधिक रुपए बैंक में जमा रखते हैं। उनके लिए ये भी बड़ा राहत भरा फैसला होगा। अब उन्हें अलग अलग बैंकों में पैसे रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही नहीं, जब खाता धारकों को अपने पैसों की सुरक्षा की गारंटी मिलेगी तो बैंकिंग सेक्टर में विश्वास मजबूत होगा और लोग बैंकों में अधिक पैसा जमा करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। फिलहाल वित्त मंत्रालय इस पर जल्द ही अंतिम फैसला ले सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या 12 लाख की लिमिट काफी है? 60 साल से ऊपर वाले वरिष्ठ नागरिकों को क्या स्पेशल छूट नहीं मिलनी चाहिए? ये सवाल अब भी बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं आर के टक्कर साहब का, पूर्व एमडी एंड सीईओ हैं यूको बैंक के। टक्कर सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं फिरोज अजीज साहब, डिप्टी सीईओ हैं आनंद राठी वेल्थ के। फिरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं जहांगीर गाई साहब, जाने माने कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है गाई सर आपका भी हमारे शो पे। टक्कर सर, आप संतुष्ट हैं? आई मीन, आपसे पिछली मरतबा बात भी हुई थी और आपने इस बात को माना था कि बढ़ाया जाना चाहिए। गवर्नमेंट के सामने हमने सीधा ये सवाल पूछा था वित्त मंत्री जी से और तमाम अधिकारियों से भी, और उन्होंने उस दिन भी पुष्टि की थी इस बात की कि हम लोग इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और अब ये खबर है कि 12 लाख तक किया जा सकता है। इससे बात बनेगी सर? हाँ, मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा कदम होगा। जैसे कि हमने पिछली दफा भी ये चीज को डिस्कस किया था, तो हम उस टाइम सोच रहे थे कि कम से कम 10 लाख होना चाहिए। इन्फ्लेशन की वजह से जो अदरवाइज जो पैसे की जो वैल्यू है जो दिन ब दिन कम होती जाती है, उसको देखते हुए आज की तारीख में कम से कम 10 लाख होना चाहिए। अगर ये 10 या 12 लाख अगर अभी हो जाता है फॉर द टाइम बीइंग, तो मैं समझता हूँ कि आज के जो वातावरण में, स्पेशली जब ये काफ़ी बैंकों के जो फेलियर हो रहे हैं, स्पेशली कोऑपरेटिव बैंकों के जो फेलियर्स हैं,
इससे एक जो हमारे डिपॉजिटर्स हैं उनको काफी राहत मिलेगी और लोगों का एक जो कॉन्फिडेंस है एक बैंकिंग इंडस्ट्री में वो एक बना रहेगा। और स्पेशली जो लोग अपनी सेविंग जो हार्ड अर्न मनी है जो बैंकों में रखते हैं उनके लिए एक बहुत ही एक वो एक कंफर्ट लेवल उनके लिए रहेगा कि मेरा जो पैसा है बैंक में वो सेफ है। टक्कर साहब, मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाह रहा हूँ, आप बैंकिंग सिस्टम से ही आते हैं, कितना बड़ा बोझ है ये सरकार के ऊपर, अगर माना या इंश्योरर के ऊपर? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमारे देश की बैंकिंग व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है कि बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेस आते होंगे। हमने देखे हैं, केसेस आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, जो कि नहीं आने चाहिए, बट ज़्यादातर हमने केसेस देखे हैं कि कुछ संदिग्ध जो NBFCs होते हैं और ज़्यादातर कोऑपरेटिव बैंक्स, इनमें हमने बड़े बैंक में कभी कोई इस तरह की इश्यूज नहीं देखे। तो अगर हम बढ़ा भी दें, इसको और भी बढ़ा दें 10-12 लाख की नहीं, और ख़ास तौर से जो हम कह रहे हैं कि 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए आप फुल डिपॉजिट को कवर कीजिए, इसमें कितना बड़ा वित्तीय बोझ आ जाएगा इंश्योरर के ऊपर या फिर किसी बैंक के ऊपर? देखिए, अभी जो एक सिस्टम है उसमें जितने भी बैंक हैं और जो भी उनका जितना डिपॉजिट होता है उसके बेस के ऊपर वो एक पर्टिकुलर एक सम होता है जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है उसको एक हर साल प्रीमियम देते हैं। और DICGC जो है वो उसको इंश्योरेंस कवर करता है जो कि अभी 5 लाख है, जिसे हम 10 या 12 लाख बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसका जो हम जो बात करें तो बैंकों के लिए जरूर जो प्रीमियम देना है वो जो है अमाउंट शायद उसमें उनको इंक्रीज अमाउंट देना पड़ेगा। लेकिन अभी जो बैंकों की इस टाइम जो वित्तीय हालत है उसको देखते हुए आई थिंक कोई इतना बड़ा सम नहीं है। सभी बैंक उसको इजीली बियर कर सकते हैं। और एक जैसे अभी बैंकिंग इंडस्ट्री है सच डिपॉजिट के फ्रंट के ऊपर उनके पास एक मुहिम है कि उनको डिपॉजिट बढ़ाना है और डिपॉजिट इतना अवेलेबल नहीं है मार्केट में, एक लिक्विडिटी इश्यूज हैं, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा मार्केट में और बैंकों को भी डिपॉजिट लेने में और आसानी होगी और इतना बड़ा लोड नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक ऐसा कदम है जो सभी के लिए अच्छा है। बैंकों के लिए अच्छा है कि उनका जो एक कस्टमर का जो फेथ है बैंकिंग इंडस्ट्री में वो बना रहेगा और जो कस्टमर है उसे ये रहेगा कि मेरा पैसा सेफ है। और स्पेशली जैसे आपने बोला सीनियर सिटीजन्स के लिए, अगर आप जहां तक मुझे आंकड़े याद है करीब 7.4 या 5 करोड़ सीनियर सिटीजन्स के अकाउंट्स हैं बैंकिंग में। और इसमें से ज्यादातर ऑलमोस्ट समझ लीजिए 96-97% 15 लाख तक डिपॉजिट वो पर अकाउंट है। तो इसमें क्या मेजॉरिटी जो है जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो इसमें कवर हो जाएंगे और एक ये बड़ा अच्छा कदम रहेगा। एब्सोल्युटली, सेंटिमेंट्स के हिसाब से बहुत ही अच्छा ये कदम रहेगा। अब फिरोज जी, आपका भी इस पे टेक लेना चाहूँगा सर कि पहले तो ये बताएं कि ये जो बात कही जा रही है कि 10 से 12 लाख तक इस पे कवर किया जा सकता है, ये कितना राहत लेकर आएगा और कितनी इसमें आपको कमी दिख रही है, कितना दूर कितने पास सर? दीपक सर, आपने एक काफी अच्छी मुहिम चलाई थी। देखिए, मीडिया का एक कर्तव्य बनता है कि भाई जो भी लोगों की दुख दर्द हो वो पहुंचाए जाए रेगुलेटर तक, मिनिस्ट्री तक, गवर्नमेंट तक। आई थिंक जी बिजनेस हमेशा ये कंसिस्टेंटली करता रहा है। थैंक यू सर। एंड दिस इज द nth टाइम आई एम सीइंग एंड आई एम पार्ट ऑफ अ शो वेयर इट्स बीइंग रिपीटेड। ऑफ कोर्स, आप हमारी इस मुहिम का हिस्सा भी रहे हैं और बहुत सारी मुहिम का हिस्सा भी रहे हैं, तो थैंक यू फॉर योर एसोसिएशन सर। यस सर। नाउ कमिंग टू आपका जो प्रश्न है, क्या इससे राहत मिलेगी? जरूर मिलेगी। देखिए, राहत, एक इंश्योरेंस में राहत सिर्फ एक टेंजिबल राहत नहीं होती है, एक सुकून होता है, एक रात की नींद होती है। आदमी इक्विटी में ना जाके, एक इन्वेस्टर, लेडी इन्वेस्टर भी इक्विटी में ना जाके चाहते क्या है कि वो सुख शांति से सो पाए। अगर डेट में भी वो रिस्क निकला है तो क्यों ना फिर मैं इक्विटी में रह के 15% कमाऊं, 1/3 कमा के भी अगर मैं इस भय में रहूं कि मेरी बैंक डूब ना जाए, तो वो सुकून जो है वो प्राइसलेस है, अनमोल है। एंड आई पर्सनली थिंक इट विल हेल्प अ लॉट। पॉइंट 1। पॉइंट 2, क्या हमारी बैंकिंग सिस्टम इतना छोटा सा इंश्योरेंस कॉस्ट अब्सॉर्ब कर सकती है? द आंसर इज अ बिग यस। आज अगर हम देखते हैं हमारी जो टॉप 10 बैंक्स हैं इंडिया में,
उनकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप देखें ग्लोबली वन ऑफ द हाईएस्ट है, इफ नॉट द हाईएस्ट। क्या हमारे पास वो क्षमता है हमारी बैलेंस शीटों में, हमारी पीएनएल स्टेटमेंट्स में, कि हमारे ग्राहक जो जिनकी वजह से हमारी रोजी रोटी चल रही है एज अ बैंक, उनको सुकून और चैन की रात देने के लिए मैं थोड़ी सी अपना पेट काट के भी वो सुकून दूं? आई वुड, इफ आई वाज रनिंग अ बैंक, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू डू दैट बिकॉज इट्स अफोर्डेबल एंड इट्स द राइट थिंग टू डू। एब्सोल्युटली सर। देखिए, ये अब बहुत अच्छी बात आपने बोली कि अफोर्डेबल है बैंक्स को। अब आपने भी बहुत डिटेल में समझाया और टक्कर साहब ने जो बात बताई है वो डेटा के हिसाब से बताई है। थोड़ा बहुत इसमें करेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मोटा मोटा देखें अनुमान 7 से 8 करोड़ इस तरह के खाते हैं सीनियर सिटीजन्स के, और 95-96% जो है वो 15 लाख तक के डिपॉजिट हैं। आप देखिए कितनी बड़ी राहत मिलेगी और कितना बड़ा भरोसा बैंकिंग सिस्टम पर आएगा। आज कोई भी खबर आ जाती है किसी बैंक से रिलेटेड कि थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, धड़कनें ऊपर नीचे हो जाने लगती हैं, और खासतौर से जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए तो बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं। उनके पास एक तो इन्फॉर्मेशन का पास होना, फिर बैंक जाकर चक्कर लगाना, फिर अगर इंश्योरेंस भी लेना है तो कई सीनियर सिटीजन तो हमारे ऐसे हैं जो कि ना इतने सिस्टम सेवी हैं कि वो जाकर अपना फॉर्म भरकर तो ये बहुत बड़ी राहत हो जाएगी। जहांगीर गाय साहब, आपका इसमें टेक लेना चाहूँगा सर। अभी बातचीत के स्तर पर है, देखते हैं कब तक ये मूर्त रूप में सामने आएगा, लेकिन कितनी ज़रूरत है सर एक बैंक से जुड़े हुए कंज्यूमर के लिहाज से सर? मेरा टेक इसके ऊपर टोटली डिफरेंट है। पहले तो इन्फ्लेशन की वजह से पैसा का वैल्यू कम हो गया है, तो ये अमाउंट बढ़ाने के बाद भी कितना एक्चुअली रियल टर्म्स में बेनिफिट मिलेगा वो क्वेश्चनेबल है। सेकंड पॉइंट है कि जो भी बैंक्स है वो मॉनिटर करती है, वो मॉनिटर होती है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर जो मॉनिटरिंग सिस्टम बराबर होगा तो ये प्रॉब्लम ग्राहकों को फेस नहीं करना पड़ता है। जब भी सुपरविजन और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बराबर नहीं होता है और मामला खराब हो जाता है, तभी बैंक बस्ट होती है, बैंक लिक्विडेशन में जाती है। तो व्हाट अबाउट द रिजर्व बैंक एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर दैट बैंक्स आर एडमिनिस्टर्ड इन अ करेक्ट मैनर। मेरा थर्ड पॉइंट है कि अगर सीनियर सिटीजन्स की हो, मिडिल एज कपल्स है, वो उनकी बच्चे के पढ़ाई के लिए कि अब्रॉड स्टडीज़ पे के भेजने के लिए वो पैसा जमा करते हैं, तो उनका पैसा वैल्यूएबल नहीं है, सबका पैसा वैल्यूएबल है, हार्ड अर्न मनी है, हम टैक्सेस भरते हैं, वी एक्सपेक्ट कि हमारा पैसा को प्रोटेक्शन मिलना मांगता है। अभी आप ऐसा सोचिए कि ये इंश्योरेंस एक दूसरा इंश्योरेंस से कंपेयर करेंगे। एक कंपनी, एक इंडस्ट्री का, फैक्ट्री का इंश्योरेंस होगा, तो वो इंश्योर करते फैक्ट्री, तो उसमें क्या 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख का लिमिटेशन है? नहीं है। तो मेरा जो भी पैसा है वो पूरा पैसा क्यों नहीं इंश्योर होगा? अकॉर्डिंग टू मी पूरा पैसा जो भी मेरा है वो मेरी लापरवाही से नहीं गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर से गया है, तो पूरा पैसा रिगार्डलेस ऑफ एज पूरा पैसा इंश्योर होना मांगता है। ओके, ऑलराइट सर। ये आपने एक इंटरेस्टिंग बात बोल दी। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन ब्रेक के उस पार मैं जरूर पूछूंगा हमारे मेहमानों से कि रिगार्डलेस ऑफ एज, जो गाई साहब कह रहे हैं कि 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए तो अच्छी, ठीक है, ये तो हम डिमांड कर ही रहे हैं, जी बिजनेस को बहुत पुख्ता तरीके से इसको उठा रहा है, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ एज अगर ये सारे के सारे डिपॉजिटर्स के लिए 100% कवर की अगर व्यवस्था हो जाए तो उसमें क्या चैलेंजेस हैं और कितना प्रैक्टिकल है ये डिमांड करना, इस पर भी छोटी सी राय जरूर लेंगे और भी बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो जी बिजनेस की मुहिम लाई है रंग और डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर को बढ़ाए जाने की बात सीधा हमने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई थी, और जो हमें वित्त मंत्रालय की तरफ से जवाब दिया गया वो कहा गया कि बिल्कुल इस पर विचार किया जा रहा है। अब खबरें छनकर ये आ रही हैं कि 5 लाख से इसे बढ़ाकर 12 लाख तक किया जा सकता है। इस पर अब कितना समय लगेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जी बिजनेस इससे आगे की मुहिम चला रहा है और कह रहा है कि जो सीनियर सिटीजन्स हमारे
उनके लिए आप 100% डिपॉजिट कवर की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि सबसे वल्नरेबल सेक्शन वही है। लेकिन चर्चा के दौरान गाय साहब ने एक दिलचस्प मुद्दा उठाया कि 60 साल से ऊपर के लोग ही क्यों ना प्रत्येक व्यक्ति जिसका बैंक में खाता है उसको 100% डिपॉजिट कवर मिले। बात सही भी है, गलती तो ग्राहक की नहीं है अगर बैंक डूब रहा है या बैंक ने गड़बड़ी की है। आर के ठक्कर साहब, इसमें क्या बड़ी बात हो जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो जो आपने बता रहे थे कि बैंक कॉस्ट वगैरह उसमें कितना फर्क पड़ेगा, या ऐसा तो नहीं है कि इतना ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा कि हम देखेंगे इन्फ्लेटेड बैंक बैलेंस शीट्स इंसेंटिवाइज करने के चक्कर में? देखिए, जो गई साहब ने जो इशू या मुद्दा उठाया है वो एक लिहाज से ठीक है, मैं तो ये मानता हूं, क्योंकि देखिए बेसिकली ये के इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस में क्या करते हैं हम कि जो रिस्क है वो एज अ सच ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मतलब ज्यादा लोगों के ऊपर स्प्रेड कर दिया जाता है, ताकि अगर कहीं कोई हादसा होता है तो हम सब मिलजुल के उसको हम जो लोग उसमें सफर करते हैं उसकी भरपाई कर सकें। लेकिन इसका जो बैंकों के लिए इम्प्लीकेशन है, ऑब्वियसली जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो एक जो डीआईसीजीसी है जो भी अपना वो एनालिसिस करेगी, अपना देखेंगे कि हमें कितना कल को कहीं कोई लॉस होता है तो हमारा प्रीमियम इतना होना चाहिए कि हम उस लॉस को बियर कर सकें। तो उसमें जो बड़े बड़े डिपॉजिटर भी हैं जिनका शायद करोड़ों में या 1000 करोड़ भी कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, पीएसयूज हैं या कंपनीज हैं जो बैंकों में डिपॉजिट रखते हैं, तो उनकी भी कल को इन केस किसी बैंक में दिक्कत आती है तो उसकी भरपाई करनी होगी। तो ये एक बेसिकली एक फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा तो नहीं होगा सर कि ऐसा तो नहीं होगा टक्कर साहब कि फिर बैंक जो है वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करना ही भूल जाएं, क्योंकि उनको पता है कि जो बड़ा अमाउंट है वो तो इंश्योर्ड है, तो फिर शायद लेस स्ट्रिंजेंट रहे हैं वो अपने रिस्क के प्रति, विच कुड बी लीडिंग टू पोटेंशियल फेलियर्स। क्या ये भी संभावना है? नहीं, देखिए ऐसा मैं नहीं समझता हूँ कि ज्यादातर सभी बैंक ये जो कुछ हादसे हुए उनको अगर आप छोड़ दीजिए, वो कि बड़ा एक वैसे एक मान्यूट एक परसेंटेज है ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर जहाँ पे ऐसी चीजें होती हैं। तो जो बैंकों के अदरवाइज जो सिस्टम्स हैं वो काफी रोबस्ट हैं, और हर बैंक बाय एंड लार्ज अपना वो अपना और डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे इवन चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी हो, ठीक है, उनके सामने जैसे अब एनआईसी के केस में वो एक राइट टाइम पे वो चीज नहीं मालूम पड़ी। लेकिन ऐसा है कि देखिए जब तक, क्योंकि आरबीआई भी देखो इंस्पेक्शन करता है, एनुअल होती है नॉर्मली, कई बार इवन बाय मतलब 2 साल बाद भी हो सम केसेस होती है, तो उसी दौरान उनको मालूम पड़ता है कि बैंक की क्या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। और जैसे एनआईसी में हुआ तो वहां पे तो एक बेसिकली सीनियर एम्प्लॉय ने गबन करके बेसिकली पैसा निकाल लिया। तो वो जब चीज सामने आएगी तभी मालूम पड़ेगा कि ये इंसिडेंट हो गया है। तो आरबीआई का मैं ये नहीं सोचता कि उनमें कुछ लैप्सेस हम नहीं कह सकते, बट ये होता है कि थोड़ा मतलब उसकी जो डिटेक्शन होती है उसमें कई बार समय लग जाता है। तो उस दौरान जो ये इंसिडेंट हो जाता है, जिसका हम एज ए सोसाइटी एज सच हमें एक इम्प्लीकेशंस आते हैं। तो लेकिन अदरवाइज अगर हम सबके लिए कर दे तो मतलब बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए। एब्सोल्युटली सर, देखिए मैं समझता नहीं हूँ कि शायद किसी भी देश में पूरा बोर्ड ऐसा इंश्योर्ड होता है। ऑलराइट सर, बट जैसा कि गाय सर कह ही रहे थे कि भाई इसमें आम ग्राहक की तो कोई गलती नहीं है, और जिस तरह का साइज आप बता रहे हैं कि भाई, और हमारे सामने डेटा है कि अगर इतने बड़े बैंकिंग सिस्टम में कितने हमारे इस तरह के इश्यूज आते हैं, और उनको भी अब अगर सबक लेकर अगर आप डिपॉजिटर के मन में अगर कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं बैंकिंग सिस्टम में, तो मुझे लगता है इसका तो फ़ायदा हर किसी को मिलना चाहिए। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कोऑपरेटिव बैंक्स में अट्रैक्टिवनेस आएगी, कोई भी दूसरे बैंक्स में भी आएगी, फाइनेंशियल सिस्टम में बेटर स्टेबिलिटी आनी चाहिए। मुझे लगता है बैंक डिपॉजिट्स इंक्रीज होने चाहिए इसके बाद, जब बैंकों को आजकल लगता है कि साहब लोग इक्विटी में म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं, अभी फिरोज साहब बताएंगे इसका कोई वहाँ तो असर नहीं पड़ेगा, बट बैंक्स बड़ा डरते हैं, तो वहाँ पर बैंक डिपॉजिट्स आपके आएंगे।
आप बढ़िया पोजीशन में रहेगी, लेंडिंग पोटेंशियल आप अपना बढ़ा पाएंगे, तो बैंकों के लिए तो विन विन सिचुएशन है। बट फिरोज साहब, थोड़ा सा इसका फ्लिप साइड अगर मैं देखूं, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हमने बैंकिंग सिस्टम में हर जगह से वो पुख्ता बना दिया, तो उसका कोई इम्पैक्ट आप देख रहे हैं इक्विटी मार्केट में या एमएफ्स वगैरह में? देखिए दीपक सर, मेरे हिसाब से तो पहले तो ये प्रीवियस मुद्दा जो है उस पर एक कमेंट जरूर कहना चाहूंगा जी जी। कि भाई 12 लाख 10-12 लाख बहुत होता है, इसीलिए क्योंकि परिवार में 3-4 लोग होते हैं, ये पर पैन और पर बैंक है। ऐसा नहीं है कि भाई एक इंसान के पास 4 करोड़ रुपए हो तो 5 परिवार के सदस्य तो होते ही हैं 4 करोड़ के परिवार में। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये 12 लाख की लिमिट कोई छोटी लिमिट नहीं है, स्पेशली इफ इट इज बैंक वाइज एंड फाइल वाइज। सो दैट्स पॉइंट वन। तो अब आप अगर ओवर इंश्योर करने जाएंगे तो कॉस्टें बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं तो बैंक को उसको पास करना ही है, राइट? सो डिपॉजिट रेट्स कम होंगी। सो पॉइंट इज दिस इज सफिशिएंट, स्पेशली इंडिया जैसे देश में जहां 1 करोड़ से ऊपर जैसे हम HNI परिवारों को मैनेज करते हैं। डेटा है कि सिर्फ 8,50,000 परिवार हैं जिनके पास 7-8 करोड़ से ज्यादा है पूरे देश में। तो आई पर्सनली थिंक इंडिया के लिए 10-12 लाख पर पैन पर बैंक इज वेरी गुड। सेकंड, सबसे बड़ा इंपैक्ट जो बैंकिंग सिस्टम पे होगा कि उसकी खुद की रिस्क कम हो जाएगी डूबने की, क्योंकि बैंक, एक मुहावरा आपने शायद अंग्रेजी में सुना होगा, रन ऑन द बैंक। जो बैंक डूबनी नहीं होती है वो भी अफवाहों पे डूबने की संभावना होती है, क्योंकि एक दिन पे इंडिया की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक में भी चले जाएं आप और पूरे पैसे अगर सब दिन एक ही दिन में हर डिपॉजिटर मांगने आ जाए तो होगा नहीं ना, क्योंकि पूरे तो उधार दे रखे हैं, पैसे आएंगे कहां से? सो रन ऑन द बैंक का रिस्क कम हो जाएगा। सो आपने देखा होगा कि 8-10 साल 15 साल 12 साल पहले की एक बात है, इंडिया की निफ्टी की एक बैंक है जिन पे रन ऑन द बैंक हो गया था ऑलमोस्ट, और डर था, लोग एटीएमओ के बाहर खड़े हुए थे निकालने के लिए। तो अगर बैंकिंग का इंश्योरेंस होगा तो रन ऑन द बैंक, जो सबसे बड़ा रिस्क होता है एक बैंक का, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोग भागते हुए नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता तो है इंश्योरेंस है। सो दैट्स अ वेरी बिग एडवांटेज टू द बैंक, उनकी डूबने की संभावना कम हो जाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा, तो आई थिंक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे इसका कोई भारी भरकम फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बैंकिंग सिस्टम का जो नैरेटिव है कि मार्केट में पैसा जा रहा है, इक्विटी में पैसा जा रहा है, वो गलत है मैथमेटिकली। लास्ट ईयर 35 लाख करोड़ जो इंडियन हाउस होल्ड ने सेव किया था, उसमें से 43% डिपॉजिट में गया और 8% इक्विटी में गया है। तो 43% वाला ये कह रहा है कि भाई 8% भी क्यों गया, तो इक्विटी में 8% भी ना जाए, ये कहां की नैरेटिव है? ये गलत है। फ्लैट इंटरेस्ट रेट्स जो है उसकी वजह से डिपॉजिट ग्रोथ नहीं मिल रही है, क्योंकि मेरे पापा कहते हैं कि 1 साल की एफडी कराऊंगा, 5 साल का ब्याज भी सेम है, 1 साल का भी ब्याज सेम है, तो मैं 5 साल की क्यों कराऊं? तो लोग, क्योंकि फ्लैट यील्ड कर्व है, कोई भी 5 साल की एफडी नहीं करा रहा, इसीलिए डिपॉजिट ग्रोथ वापस रेन्यू कराना बैंकिंग सिस्टम के लिए कठिन है। ऑल राइट सर गाइस सर, और क्या आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, इस पे चर्चा तो होनी ही चाहिए, लेकिन आपने देखा कि उसके कुछ चैलेंजेस भी हैं बैंकिंग सिस्टम के अंदर भी और बाहर भी, बट और क्या कंज्यूमर हित में होना चाहिए सर? मेरे हिसाब से चैलेंजेस इतना नहीं है। अगर आप इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस अलग अलग सेक्टर कंपेयर करेंगे, पहले तो इन्वेस्टमेंट में एक प्रिंसिपल है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। बैंक का रिटर्न्स एकदम कम है, बैंक अपने पैसे लेंड करके पैसे बनाती है, तो जो बैंक में इन्वेस्ट करते हैं उनको रिटर्न्स कम मिलता है। वो क्यों सिलेक्ट करते हैं बैंक को? कि उनका पैसा सेफ होना मांगता है। सेकेंडली, रेगुलर जो इंश्योरेंस रहता है उसमें एक री इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट रहता है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी दूसरी कंपनी से भी इंश्योरेंस लेते हैं टू स्प्रेड द बेस टू कवर द क्लेम्स। जो बड़ा बड़ा क्लेम्स रहता है, जैसा एरोप्लेन का कैसा जो करोड़ों में जाते हैं, तो वो री इंश्योरेंस कराते हैं। तो ऐसा बैंक इंश्योर कर सकते हैं उनका कस्टमर का पूरा पैसे का, और वो इन टर्न री इंश्योरेंस करके स्प्रेड आउट होता है। तो जो प्रिंसिपल है कि सभी का जब भी लॉस होता है तभी कलेक्टिवली वो पूल होके इनको नुकसान ही हुए है, उनको पैसा मिलना मांगता है, वो होगा। वन मोर पॉइंट, लास्ट पॉइंट। यस सर।
कि अभी ऐसा समझिए कि इंडस्ट्री में एक फैक्ट्री में फायर लगेगा जी तो आप क्या बोलेंगे कि हम आपका क्लेम हम लोग 12 लाख ही देंगे? फैक्ट्री और इक्विपमेंट का करोड़ों का इक्विपमेंट है, बिल्डिंग का करोड़ों का इंश्योरेंस है, तो क्या आप 12 लाख कर देंगे? नहीं ना। तो बैंकिंग में क्यों 12 लाख का लिमिट? ऑलराइट वो भी पूरा कवर होना मांगता है। ऑलराइट सर, तो बिल्कुल इसमें हमारे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज आज हमको मिले। गाई साहब का साफ तौर पर कहना है कि साहब 100% डिपॉजिट कवर मिलना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज और दूसरी चीज़ों के। बट हमने बाकी मेहमानों से चर्चा भी की, फिरोज साहब ने अपने अलग चैलेंजेस बताए और टक्कर साहब ने भी जो बैंकिंग सिस्टम के अंदर और बाहर की जो वनरेबिलिटीज़ हैं उनका बहुत डिटेल में एनालिसिस किया। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को आज का इशू और डीपली समझ में आएगा, लेकिन इस बीच हम उन दर्शकों का धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दिया, और हम तो यही चाहेंगे कि एक एक ग्राहक तक उनका हक, उनका अधिकार सुरक्षित सुनिश्चित रूप से पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर गाई साहब, वक्त निकाला आपने। फिरोज अजीज साहब, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। आर के टक्कर सर, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। शो में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।